हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका दक्ष कॉम्पिटिशन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। और कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, जबरदस्त होंगे, जिंदाबाद होंगे। और रेलवे आरपीएफ की तैयारी कर रहे होंगे, एलपी की टेक्नीशियन की तैयारी कर रहे होंगे, क्योंकि रेलवे ग्रुप डी, एलपी, आरपीएफ, एसएससी, सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल, एमटीएस एवं अन्य एग्जाम के लिए वेरी वेरी महत्वपूर्ण प्रश्न है स्टूडेंट, जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं प्रश्न है। ऐसे प्रश्न है जो स्टूडेंट आपके एग्जाम में पूछे ही जाते हैं स्टूडेंट, तो इन्हें जरूर पढ़ेंगे आप लोग। जनरल स्टडीज़ के क्वेश्चन है, सामान्य अध्ययन के प्रश्न है स्टूडेंट, जो आपके एग्जाम के लिए नस्तनाबूद करेंगे, उसके औकात दिखाएंगे। हमारे सामने पहला प्रश्न है स्टूडेंट, अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर अभी भी आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें और आगे भी शेयर कर दें स्टूडेंट अपने उन दोस्तों को जो अभी तक मतलब वाकिफ़ नहीं है, क्योंकि आपकी बदौलत है जो यहाँ तक पहुँचा हुआ स्टूडेंट। तो आप चाहते हैं अगर आगे और बढ़ाना तो आप मुझे बढ़ा सकते हैं आगे। तो मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप ज़रूर आगे वीडियो शेयर करें। क्वेश्चन है कि लोहे के पाइपों को जंग से बचाने के लिए अक्सर उन पर जस्ते की एक परत चढ़ा दी जाती है, फिर क्या कहलाती है? तो लोहे के पाइपों को जंग से बचाने के लिए अक्सर उन पर जस्ते की एक परत चढ़ा दी जाती है, यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? विद्युत लेपन कहलाती है, अनुलीकरण कहलाती है, या ग्वेलिनाइजेशन कहलाती है, वाल्कीकरण कहलाती है? तो क्वेश्चन ऑफ फर्स्ट का सही आंसर एक बार कमेंट करेंगे, क्या होगा क्वेश्चन ऑफ फर्स्ट का सही आंसर? तो लोहे के पाइपों को जंग से बचाने के लिए अक्सर उन पर जस्ते की एक परत चढ़ा दी जाती है, यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? विद्युत लेपन कहलाती है, अनिलीकरण कहलाती है, गैल्वेनाइजेशन कहलाती है, या वल्कनीकरण कहलाती है? तो लोहे के एक पाइप है, उसे जंग से बचाने के लिए, तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वह गैल्वेनाइजेशन। नाबार्ड क्या है? औद्योगिक विकास बैंक है, कृषि विकास बैंक है, एक गुप्तचर संगठन है, या इनमें से कोई नहीं? तो नाबार्ड क्या है बताइए बच्चों, क्या होगा इस प्रश्न का सही आंसर? औद्योगिक विकास बैंक है, कृषि विकास बैंक है, एक गुप्तचर संगठन है, इनमें से कोई नहीं। तो नाबार्ड क्या है? तो इसका सही आंसर है कृषि विकास बैंक, ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही आंसर है। चंडीगढ़ का रॉक गार्डन किसने बनवाया था? प्रेमचंद, नेकचंद्र, ली कार्बोजियर, या डीपी रॉय चौधरी? तो चंडीगढ़ का रॉक गार्डन किसने बनवाया था, एक बार कमेंट करेंगे सही आंसर। चार ऑप्शन आपके सामने है, ऑप्शन पढ़िए, समझिए, आंसर बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर आपने कमेंट किया ऑप्शन नेकचंद्र, ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही आंसर है नेकचंद्र। भाखड़ा नागल बांध किस वर्ष बनाया गया था? 1944 में, 1948 में, 1952 में, 1963 में? भाखड़ा नागल बांध किस वर्ष बनाया गया था, ये पूछा है। क्वेश्चन नंबर 4 पर हम आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर क्या होने वाला, ये पूछा है। तो भाखड़ा नागल बांध किस वर्ष बनाया गया था? क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर बताएंगे बच्चों, क्या होने वाला है? 1944, 1948, 1952, 1963? सही आंसर बताएं। तो भाखड़ा नागल बांध किस वर्ष बनाया था? 1963 में बनाया गया था, ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर है। संतोष ट्रॉफी का संबंध किससे है? क्रिकेट, गोल्फ, फुटबॉल, बास्केटबॉल? तो संतोष ट्रॉफी का संबंध किससे है, ये पूछा है। वेरी वेरी महत्वपूर्ण प्रश्न क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर क्या होने वाला है, एक बार कमेंट करेंगे। तो संतोष ट्रॉफी का जो संबंध है वो किससे है? फुटबॉल से, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर है फुटबॉल। निम्नलिखित में से कौन महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल को नियुक्त करता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश? तो बताएंगे कौन महान्यायवादी को नियुक्त करता है उस क्षण, एक बार कमेंट करेंगे। राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री है, उपराष्ट्रपति है, मुख्य न्यायाधीश है? तो अटॉर्नी जनरल को नियुक्त कौन करता है? महान्यायवादी को, ये पूछा है। क्वेश्चन नंबर 6 का जो सही आंसर होगा वो होगा राष्ट्रपति।
तो कौन महान्यायवादी को नियुक्त करता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा राष्ट्रपति। बल्ब फूटने पर तेज आवाज़ होती है क्योंकि इसके अंदर शून्य होता है, इसके अंदर ज्वलनशील गैस भरी होती है, इसके अंदर भरा अकेरिया गैस काफ़ी गर्म होता है, कोई अन्य कारण से। बल्ब फूटने पर तेज आवाज़ होती है क्योंकि इसमें यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक की है कोई आंसर में, फिर भी आप यहाँ पे थोड़ा सा बताएंगे तर्क में, अगर आपको पता हो तो, कि इसके अंदर शून्य क्या होता है, बताइए एक बार। तो ये तो आप सभी लोग जानते हैं कि क्वेश्चन नंबर 7 का जो सही आंसर होगा वो होगा ए ऑप्शन, इसके अंदर शून्य होता है। शून्य क्या होता है, इस वजह से इसकी आवाज़ तेज होती है, ये कमेंट में बताएंगे मुझे सब बच्चे। नहीं पता तो फिर बाद में मैं बताऊँगा। बल्ब फूटने पर तेज आवाज़ होती है क्योंकि इसके अंदर शून्य होता है। क्या शून्य होता है? तिब्बती लोग किसे चोमुलुंगमा अथवा देवी माता कहते हैं? तो तिब्बती लोग किसे चोमुलुंगमा अथवा देवी माता कहते हैं? नंदा देवी को, कंचनजंगा, वैष्णो देवी, माउंट एवरेस्ट। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर क्या होगा कि तिब्बती लोग किसे चोमुलुंगा तथा देवी माता कहते हैं? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो होगा माउंट एवरेस्ट को। किसे कहते हैं? माउंट एवरेस्ट। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर है कि जो तिब्बती लोग हैं वो किसे चोमू चोमो चोमो है चोमो चोमोलुंगमा अथवा देवी माता कहते हैं। सरोजिनी नायडू को किस वर्ष कांग्रेस अधिवेशन का अध्यक्ष बनाया गया था? 1917, 1925, 1929, 1931। तो जो सरोजिनी नायडू थी उन्हें किस वर्ष कांग्रेस अधिवेशन का अध्यक्ष बनाया गया था, ये पूछा है। क्वेश्चन नंबर 9 पर हम आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर कमेंट करेंगे और बताएंगे मुझे कि क्या होने वाला है क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर। तो सरोजिनी नायडू को किस वर्ष कांग्रेस अधिवेशन का अध्यक्ष बनाया गया था? तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो सही आंसर होगा वो 1925 में। तो ध्यान रखेंगे 1925 इस प्रश्न का सही आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पेट के जीवाणुओं का नाश करता है? H2SO4, HCl, HNO3 या H3PO4। तो कौन सा अम्ल है जो पेट के जीवाणुओं को नाश करता है? बताएंगे एक बार सही आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 10 पर आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर है कि ऐसा कौन सा अम्ल है जो पेट के जीवाणुओं को नाश करता है? उसका नाम है HCl। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही आंसर है HCl। लैंड ऑफ मॉर्निंग कॉम किसको निर्देशन करती है? तो लैंड ऑफ मॉर्निंग कॉम किसका निर्देशन करती है? जापान का, नॉर्वे का, फिनलैंड का, दक्षिण कोरिया का। तो लैंड ऑफ मॉर्निंग कॉम किसका निर्देशन करती है? बताएंगे जापान, नॉर्वे, फिनलैंड या दक्षिण कोरिया। तो क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर है दक्षिण कोरिया। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर है दक्षिण कोरिया। हैली धूमकेतु पुनः दिखाई पड़ेगा 2066 में, 2064 में, 2062 में, 2060 में। हैली धूमकेतु पुनः दिखाई कब पड़ेगा, ये पूछा है। वेरी वेरी महत्वपूर्ण प्रश्न हो स्टूडेंट, एक बार सही आंसर बताएंगे कि जो हैली धूमकेतु है वो पुनः कब दिखाई देगा। तो वर्ष 2066 में देगा, 64 में है या 62 में या 2060 में है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो सही आंसर होगा वो वर्ष 2062 में। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर है 2062 में है। मानव के श्वेत रक्त कणों WBC का व्यास लगभग कितना होता है? 0.7 mm, 0.07 mm, 0.007 mm या 0.0007 mm। तो बताएंगे मानव के श्वेत रक्त कणों का व्यास लगभग कितना होता है? क्वेश्चन नंबर 13 पर आ गए। क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर बताएंगे। तो WBC का व्यास पूछा है तो वो होता है 0.0077 mm। गर्भ निरोधक गोलियों का आविष्कार किसने किया था? पिंकस, लेवेनहॉक, एडवर्ड जेनर या FG वेटिंग। तो गर्भ निरोधक गोलियों का आविष्कार किसने किया था, ये बताना है।
क्वेश्चन नंबर 14 पर हम आ गए हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर बताएं एक बार कि जो गर्भ निरोधक गोलियां होती हैं उसका आविष्कार किसने किया था। तो क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर है पिंकस। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर है, पिंकस ने किया था। लेजर का पूरा नाम क्या है। लॉन्ग एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। बताएंगे सही आंसर क्या होने वाला है। 4 ऑप्शन पढ़ लीजिए ऑप्शन, अब बता दीजिए मुझे क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर। तो लेजर का पूरा नाम बताना है। सारे ऑप्शन पढ़ो बच्चों, सही से जल्दी से पढ़िए और बताइए कमेंट में कि क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर क्या होगा। रोज़ आपकी क्लास शुरू हो जाती है 8 बजे, आप लोग जरूर आ जाया करें, ठीक है स्टूडेंट। जब हम मैराथन लेते हैं तो मैराथन में भी जरूर आया करो स्टूडेंट, ठीक है। मैराथन तो आपको बहुत ही ज़रूरी होती है क्योंकि इसमें हम निचोड़ करा देते हैं आपको पूरा दिन का, पूरे एक हफ्ते का जो भी मैंने आपको पढ़ाता हूँ उसका हम निचोड़ कराएंगे, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है हर संडे। तो क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर आपने कमेंट किया क्वेश्चन, वेरी गुड। इसका मतलब लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। क्यूसेक से क्या मापा जाता है। जल की शुद्धता, जल की गहराई, जल का बहाव, जल की मात्रा। तो क्यूसेक से क्या मापा जाता है। इस प्रश्न का सही आंसर है जल का बहाव, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर जल का बहाव। क्वेश्चन नंबर 17 पे आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 17 का सही आंसर बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 17 का सही आंसर क्या होगा कि पंजशीर घाटी कहाँ स्थित है। लेबनान, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। तो पंजशीर घाटी कहाँ स्थित है ये बताना है। तो पंजशीर घाटी जो स्थित है वो कहाँ है। इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो अफगानिस्तान में, ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर है। सत्रिय नृत्य मूलतः कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है। त्रिपुरा, असम, कर्नाटक, गुजरात। सत्रिय नृत्य मूलतः कहाँ का नृत्य है। सत्रिया। तो एक बार कमेंट करेंगे क्या होगा क्वेश्चन नंबर 18 का सही आंसर। तो जो सत्रिय नृत्य है वो कहाँ का है, वो असम का है, ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही आंसर है असम। भगवान राम ने के भाई लक्ष्मण की माता थी। भगवान राम के भाई लक्ष्मण की माता कौन थी। कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा, देवकी। तो भगवान राम के भाई लक्ष्मण की माता का नाम बताना है। क्वेश्चन नंबर 19 पर आ गए हैं। तो भगवान राम के भाई लक्ष्मण की माता कौन थी, तो उसका नाम था सुमित्रा। क्या नाम था, सुमित्रा नाम था, ऑप्शन नंबर सी। तो ध्यान रखना है, अच्छा प्रश्न है, वेरी वेरी महत्वपूर्ण प्रश्न है स्टूडेंट। ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपको प्रोवाइड कराता रहूँगा, आपको लोगों को पढ़ाता रहूँगा, ठीक है। आप लोग पढ़ते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे, क्योंकि आपको पता है कि सर अगर हम एक भी प्रश्न को मिस करते हैं तो बहुत बड़ा नुकसान हमारा होने वाला है। बच्चों इन वीडियो को शेयर भी कर दिया करो, ठीक है। ये वो वीडियो है जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। गुरुमुखी लिपि किसके द्वारा विकसित की गई थी। गुरु अंगद, गुरु अर्जुन देव, गुरु रामदास, गुरु नानक। क्वेश्चन नंबर 20 पर आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 20 का सही आंसर बताना है कि गुरुमुखी लिपि किसके द्वारा विकसित की गई थी। तो क्वेश्चन नंबर 20 का सही आंसर आपने कमेंट किया, ऑप्शन नंबर सी गुरु अंगद। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर ए ऑप्शन गुरु अंगद, ए ऑप्शन सही है, गुरु अंगद।
सरस्वती सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? साहित्य, पत्रकारिता, खेलकूद या फिल्म? तो सरस्वती सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है बताना है। साहित्य में दिया जाता है, पत्रकारिता में दिया जाता है, खेलकूद में, फिल्म में? क्वेश्चन नंबर 21 पे आ गए हैं। तो सरस्वती सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो आप सभी लोग जानते हैं कि ये साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। ऑप्शन नंबर इस प्रश्न का सही आंसर है साहित्य है। भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? कबड्डी है, क्रिकेट है, हॉकी है, फुटबॉल है? सबसे हार्ड प्रश्न है आज की वीडियो का, ठीक है। आज की वीडियो का सबसे हार्ड प्रश्न आ गया बच्चों आपके सामने। इसका देखते हैं कौन बच्चा कमेंट सही करता है। तो भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? कबड्डी है, क्रिकेट है, हॉकी है, फुटबॉल है? तो भारत का राष्ट्रीय जो खेल है वो क्या है? हॉकी है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर है हॉकी। किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा भारत में मतदान की आयु 21 साल से घटाकर 18 साल कर दी गई थी? क्वेश्चन नंबर 23 पर आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 23 का सही आंसर बताएंगे कि ऐसा कौन सा संवैधानिक संशोधन अधिनियम था जिसके द्वारा भारत में मतदान की आयु 21 साल से घटाकर 18 साल कर दी गई थी? 48वां, 57वां, 61वां, 63वां? तो बताएंगे सही आंसर। किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा भारत में मतदान की आयु 21 साल से घटाकर 18 साल कर दी गई थी? तो क्वेश्चन नंबर 23 का सही आंसर है 61वां संविधान संशोधन। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर है। महावीर एक बुद्ध दोनों ने किस शासनकाल में उपदेश दिए? महावीर एवं बुद्ध दोनों ने किसके शासनकाल में उपदेश दिए? क्वेश्चन नंबर 24 पर आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 24 कितना गजब का क्वेश्चन कि जो महावीर थे एवं बुद्ध दोनों ने किसके शासनकाल में उपदेश दिए थे? तो क्वेश्चन नंबर 24 का सही आंसर आपने कमेंट किया ऑप्शन बिंबिसार के। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही आंसर है बिंबिसार। ध्यान रखना है कि महावीर एवं बुद्ध दोनों ने किसके शासनकाल में उपदेश दिए थे? उसका आंसर था बिंबिसार। ऑप्शन नंबर बी। आर्य लोग भारत में कहाँ से आए थे? पूर्वी यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, मध्य एशिया, दक्षिण पूर्वी एशिया? क्या होगा इस प्रश्न का सही आंसर? आज का प्रश्न का लास्ट क्वेश्चन हो स्टूडेंट, एक बार कमेंट में जरूर बताना इस प्रश्न का सही आंसर। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा कि आर्य लोग भारत में कहाँ से आए थे? तो वेरी गुड ऑप्शन, बहुत सारे बच्चों ने कमेंट किया है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर आपने बताया ऑप्शन नंबर सी। अगर आपने बताया तो आपका आंसर सही है ऑप्शन नंबर सी। अगर सी आपने बताया तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। तो आर्य लोग भारत में कहाँ से आए थे? ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर है। ध्यान रखना बच्चों, ठीक है। तो ये थे आज के वेरी वेरी महत्वपूर्ण प्रश्न और स्टैंड। आपको कैसे लगे एक बार कमेंट में ज़रूर बता के जाना कि आज के प्रश्न आपको कैसे लगे। और मैं उम्मीद रखता हूँ कि आप प्रश्न बहुत ही अच्छे लगे होंगे और अच्छे से आप तैयारी कर रहे थे तो आपको बहुत ही अच्छे प्रश्न लगे होंगे बच्चों। तो मैं मानता हूँ कि आप लोग ने इस वीडियो को पूरा कंप्लीट किया और एक एक प्रश्न के बारे में समझा। 25 प्रश्न हम 20 मिनट में आपको प्रोवाइड करा रहे हैं, ठीक है बच्चों। और बताओ क्या कर सकते हैं आपके लिए।
उसके बाद मैं हिंदी के प्रश्न भी इसमें साथ जोड़ूंगा, मैं देखते हैं क्या करता हूँ। ठीक है, मैं बता दूंगा आपको तुरंत। ठीक है, आपको कहीं जाना नहीं है जब तक मैं फिनिश नहीं करके जाऊँ। ठीक है, जब तक मैं गुड नाइट नहीं बोलूँ आपको, तो आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ध्यान रखना है। तो इसी के साथ सभी को गुड नाइट, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। अपने से ख्याल रखेंगे, अपने अच्छे से खाना पीना करेंगे और पढ़ते रहेंगे, अपनी नौकरी की तलाश में करते रहेंगे। ठीक है बच्चों, क्योंकि आपको पता है कि सर अच्छे से पढ़ेंगे नौकरी लग जाएगी, फिर हमारा वक्त ही वक्त रहेगा। ठीक है, तो इसी के साथ आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। गुड नाइट, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। तो डियर स्टूडेंट, हमने जो क्वेश्चन कर लिए थे 153 तक हमने क्वेश्चन कर लिए थे कि जिसकी नाक कटी है उसे क्या कहते हैं, ये आपने बताया था, नक कटा। तो हमने 153 प्रश्न कर लिए थे। आज हम 154वें प्रश्न पर आ गए हैं और 154वें प्रश्न आपके सामने है कि किसी फसल का नया अनाज अबान, सन्नान, नवान या हवान, किसी फसल का नया अनाज को किस नाम से जानते हैं? एक बार कमेंट करेंगे क्वेश्चन नंबर 154 का सही आंसर। तो किसी फसल का नया अनाज किस नाम से जानेंगे बच्चों? एक बार सही आंसर बताइए मुझे क्या होने वाला है। तो किसी फसल का नया अनाज को कहते हैं नबान। तो ध्यान रखेंगे, अच्छा क्वेश्चन था, वेरी वेरी महत्वपूर्ण प्रश्न था कि हाँ, किसी फसल का नया अनाज को बोलते हैं नवान। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो गया वो क्या हो गया? नवान। ध्यान रखेंगे बच्चों कि किसी फसल का नया अनाज को क्या बोलते हैं? नवान। ब्रह्मचार्य का पालन करने वाला, ब्रह्मचार्य का पालन करने वाला नैष्टिक, नैतिक ब्रह्मचारी या संयमी। तो बताएंगे ब्रह्मचार्य का पालन करने वाला। क्वेश्चन नंबर 155 पर आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 155 का सही आंसर कमेंट करेंगे और बताएंगे मुझे क्या होगा क्वेश्चन नंबर 155 का सही आंसर। तो ब्रह्मचार्य का पालन करने वाला उसे बोलते हैं ब्रह्मचारी। क्या बोलते हैं? ब्रह्मचारी बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर है। जो पाप से रहित हो, निष्पाप, विश्वास, पवित्र, निष्काम। जो पाप से रहित हो क्या कहलाएगा? क्वेश्चन नंबर 156 का सही आंसर। एक बार जल्दी कमेंट करेंगे और बताएंगे। अपने आंसर पर ध्यान भी दिया करो बच्चों। आप गलत बताते हो कभी कभी और कभी कभी सही बताते हो, तो उन पर ध्यान भी दिया करो कि हमारे कितने सही है कितने गलत है। तो जो पाप से रहित हो क्या कहेंगे? क्वेश्चन नंबर 156 पर आ गए हैं। तो जो पाप से रहित है उसे बोलते हैं निष्पाप। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर है। नाटक का पर्दा गिरना, अंतः विराम, पटाक्षेप, क्षेप या पटाक्ष। तो नाटक का पर्दा गिरना क्या होगा? वन वर्ड एक बार कमेंट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 57 पर आ गए हैं। तो नाटक का पर्दा गिरना क्वेश्चन नंबर 57 का सही आंसर कमेंट कर दे बच्चों, क्या होगा? अंत है, विराम है, पटाक्षेप है या पटाक्ष है, बताएंगे सही आंसर। बहुत ही गजब के प्रश्न आपके सामने है, स्टूडेंट कमेंट करेंगे। तो नाटक का पर्दा गिरना इस प्रश्न का सही आंसर। आपने अगर सी बताया तो आपका आंसर सही है, पटाक्षेप। पूछने के योग्य, पृष्ठभ्य, संप्रेषणीय, प्रशंसनीय या अनुल्लंघनीय। तो बताएंगे पूछने के योग्य क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 158 का सही आंसर। तो पूछने के योग्य सही आंसर कमेंट कर दे। चार ऑप्शन पढ़ेंगे, समझेंगे, आंसर बताएंगे। तो पूछने के योग्य इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो पृष्ठभ्य। ऑप्शन नंबर इस प्रश्न का सही आंसर है। एक बार कही बात को दोहराते रहना, एक बार कही बात को दोहराते रहना, संस्मरण, रेखा चित्र, अभ्यास, पृष्ठापेषण। एक बार कही बात को दोहराते रहना क्या होगा इस प्रश्न का सही आंसर? तो क्वेश्चन नंबर 159 का सही आंसर एक बार कमेंट कर दें। संस्मरण, रेखा चित्र है, पृष्ठापेषण है, बताएंगे सही आंसर या अभ्यास है। तो एक बार कही बात को दोहराते रहना इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो होगा पृष्ठापेषण। अगर डी बताया तो आपका आंसर बिल्कुल सही है बच्चों,
वेरी गुड, ऐसे ही कमेंट करते रहो, पढ़ते रहो, ठीक है। जिसके चित्त में पाप हो, पापीर, पाप चेता, पाप हेता हेता या निष्पाप। जिसके चित्त में पाप हो, क्या होगा क्वेश्चन नंबर 160 का सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 160 कमेंट करेंगे और बताएंगे मुझे। जिसके चित्त में पाप हो, क्या होगा इस प्रश्न का सही आंसर, एक बार कमेंट कर दो बच्चों। तो इस प्रश्न का सही आंसर है पाप चेता, ऑप्शन नंबर बी। पर पुरुष से प्रेम करने वाली, पर पुरुष से प्रेम करने वाली, परकीय, स्वर्गीय, स्वकीय या रतिप्रिया या मधुप्रिया। तो पुरुष से प्रेम करने वाली, क्या होगा 161 का सही आंसर। तो पर पुरुष से प्रेम करने वाली होता है परकीय, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर है। पीने की इच्छा रखने वाला, पिपाश, पिपासो, पिपासु, पिपोश। तो पीने की इच्छा रखने वाला क्वेश्चन नंबर 162 पर आ गए हैं, बताएंगे क्वेश्चन नंबर 162 का सही आंसर। तो पीने की इच्छा रखने वाला क्या होगा, सही आंसर बताएं। पिपास है, पिपासु है, पिपासु है, पिपोश है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा पिपाशु। अगर आपने सी बताया तो आपका आंसर बिल्कुल सही है बच्चों। जो पहनने लायक हो, परिधान, परिधेय, परिमेय या परिशिष्ट। जो पहनने लायक हो, परिधान है, परिधेय है, परिमेय है या परिशिष्ट है। कमेंट करेंगे 163 का सही आंसर। तो जो पहनने लायक हो उसे बोलते हैं परिधेय, ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर है। वह स्त्री जिसका पति दूर स्थान पर गया हो, वह स्त्री जिसका पति दूर स्थान पर गया हो, प्रेषित पति का या शोषित पति का या मोक्ष पति का या प्रेषित पति का। वह स्त्री जिसका पति दूर स्थान पर गया है, थोड़ा बिलर हो गया क्वेश्चन, आप थोड़ा सुनिए, मात्र दो ही प्रश्न है, ठीक है, ध्यान रखना। तो वह स्त्री जिसका पति दूर स्थान पर गया हो, ध्यान से सुनो बच्चों क्या कह रहा हो क्वेश्चन में। वह स्त्री जिसका पति दूर स्थान पर गया हो, पहला ऑप्शन है प्रेषित पति का, शोषित पति का, मोक्ष पति का और प्रेषित पति का। तो क्या होगा इस प्रश्न का सही आंसर। तो वह स्त्री जिसका पति दूर स्थान पर गया हो उसे बोलते हैं प्रेषित पति का। ये ऑप्शन ए और डी सेम ही है बच्चों, ठीक है, प्रेषित पति का। दूसरों का मुंह ताकने वाला, परावलंबी, स्वावलंबी, परमुखापेक्षी या इनमें से कोई नहीं। दूसरों का मुंह ताकने वाला क्या होगा, यानी कि परावलंबी होगा या स्वावलंबी होगा या परामुख पेशी होगा, परामुखापेशी या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन सुनो ध्यान से, मैं बता तो रहा हूँ सुनिए। दूसरों का मुंह ताकने वाला क्वेश्चन है, क्या है क्वेश्चन, दूसरों का मुंह ताकने वाला। पहला ऑप्शन है परावलंबी, दूसरा है स्वावलंबी, तीसरा है परामुखपेशी और इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा, तो क्वेश्चन नंबर 165 का जो सही आंसर होगा परामुखपेशी, परामुखपेशी, ऑप्शन नंबर सी। वह स्त्री जिसके पति ने छोड़ दिया है, परकीय, विरक्त, परित्यक्ता या विधवा। तो बताएंगे वह स्त्री जिसके पति ने छोड़ दिया हो। क्वेश्चन नंबर 166 पर आ गए हैं। तो वह स्त्री जिसके पति ने छोड़ दिया हो उसे बोलते हैं बच्चों क्या, परित्यक्ता। वेरी गुड, वेरी गुड ऑप्शन, अगर आपने सी बताया तो सही आंसर है आपका परित्यक्ता। पखवाड़े में एक बार होने वाला, साप्ताहिक, पाक्षिक, मासिक या सामयिक। तो पखवाड़े में एक बार होने वाला यानी 15 दिन में एक बार होने वाला क्या कहलाएगा। क्वेश्चन नंबर 167 पर आ गए हैं, कमेंट कर दो। तो पखवाड़े में एक बार होने वाला साप्ताहिक है, पाक्षिक है, मानसिक है, सामयिक है। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, वी, पाक्षिक। जो दोनों हाथ से तीर चलाता है, स्तंभित, सब्यसाची, स्वयंपाठी या स्तवक। बताएंगे जो दोनों हाथ से तीर चलाता है। तो क्वेश्चन नंबर 168 का सही आंसर एक बार कमेंट करेंगे, बताएंगे मुझे।
तो इस प्रश्न का सही आंसर कमेंट कर दो बच्चों कि जो दोनों हाथों से तीर चलाता हो। तो इस प्रश्न का सही आंसर है सब्यसाची, ऑप्शन नंबर बी। वह व्यक्ति जो ठीक समय पर तुरंत किसी बात या युक्ति को सोच ले। 169 प्रश्न पर आ गए हैं, बताएंगे सही आंसर। वह व्यक्ति जो ठीक समय पर तुरंत किसी बात या युक्ति को सोच ले। तो क्वेश्चन नंबर 169 का सही आंसर है प्रत्योत्पत्ति, प्रत्योत्पत्ति। ठीक है, ध्यान रखना ऑप्शन नंबर सी अगर आपने बताया तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। दूर की सोच चलो, दूरदर्शी। ठीक है, प्रयोग में लाने योग्य, उपयुक्त, प्रायोगिक, प्रयोजनीय या परिपूर्ण। प्रयोग में लाने योग्य 170 पर आ गए हैं। प्रयोग में लाने योग्य क्या होगा? 170 का सही आंसर। तो वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड, गजब। अगर आपने बी बताया तो आपका आंसर बिल्कुल गलत है, अगर आपने सी बताया तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। अगर सी बताया तो सी वाला सही है, प्रयोजन बोलते हैं प्रयोग में लाने योग्य। किए हुए पाप का दंड स्वरूप फल भोगना, किए हुए पाप का दंड स्वरूप फल भोगना। प्रायश्चित है, मंथन है, आत्मंथन है या दंड योनि, बताएं सही आंसर। किए हुए पाप का दंड स्वरूप फल भोग। क्वेश्चन नंबर 171 पर आ गए हैं। तो किए गए पाप का दंड स्वरूप फल भोग क्या कहलाता है? प्रायश्चित, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर है। प्रतिकार करने की इच्छा प्रतिवाद है, प्रत्याकांक्षा है, प्रतिचिकित्सा है या प्रतिवेग है। तो प्रतिकार करने की इच्छा क्या होगा? क्वेश्चन में 172 का सही आंसर। जल्दी जल्दी कमेंट करो, क्वेश्चन बताओ मुझे सही आंसर क्या होगा। क्वेश्चन में 172 का सही आंसर कमेंट कर दो जल्दी। तो प्रतिकार करने की इच्छा क्या कहलाता है? प्रतिचिकित्सा, ऑप्शन नंबर सी। जो जानकर पुनः आ गया हो, जो जाकर, जानकर नहीं जाकर, जो जाकर पुनः आ गया हो, प्रत्यागत, अभ्यागत, निरर्थक या प्रत्यार्पण। कमेंट करेंगे जो जाकर पुनः आ गया हो क्या होगा इस प्रश्न का सही आंसर। 173 पर हम आ गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 173 का सही आंसर है प्रत्यागत, ऑप्शन नंबर इस प्रश्न का सही आंसर है प्रत्यागत। अगर आपने ए बताया तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। पृथ्वी का वह भाग जिसके तीन ओर पानी हो, द्वीप, प्रायद्वीप, महाद्वीप, इनमें से कोई नहीं। तो पृथ्वी का वह भाग जिसके तीन ओर पानी हो क्या कहलाता है? क्वेश्चन नंबर 174 का सही आंसर कमेंट करेंगे। तो पृथ्वी का वह भाग जिसके तीन ओर पानी हो, प्रायद्वीप। वेरी गुड क्वेश्चन। नेक्स्ट, देखने में प्रिय लगने वाला, प्रियदर्शी, प्रियदर्शी, समदर्शी या दूरदर्शी। तो देखने में प्रिय लगने वाला क्या कहलाता है? क्वेश्चन में 175 का सही आंसर। जो बच्चे कमेंट कर दे रहे कमेंट कर दें। तो क्वेश्चन में 175 का सही आंसर है प्रियदर्शी, ऑप्शन नंबर ए बी सही आंसर है, देखने में प्रिय लगने वाला प्रियदर्शी। क्वेश्चन नंबर 76 है कि किसी स्त्री को पत्नी के रूप में ग्रहण करने के साथ उसका हाथ पकड़ना। क्या कहा क्वेश्चन ने? बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है कि किसी स्त्री को पत्नी के रूप में ग्रहण करने के साथ उसका हाथ पकड़ना। प्रेम है, बंधन है या पाणी ग्रहण है या चैन है। तो किसी स्त्री को पत्नी के रूप में ग्रहण करने के साथ उसका हाथ पकड़ना क्या कहलाता है? तो क्वेश्चन नंबर 176 पर हम आ गए। क्वेश्चन नंबर 176 का सही आंसर बताएंगे कि किसी स्त्री को पत्नी के रूप में ग्रहण करने के साथ उसका हाथ पकड़ना क्या कहलाएगा? प्रेम है, बंधन है, पाणी ग्रहण है या चरण चैन है। कमेंट करेंगे। कोई 176 पर आ गए हैं, क्या होगा इस प्रश्न का सही आंसर बच्चों?
क्वेश्चन पढ़ेंगे, समझेंगे और ऑप्शन पढ़ेंगे, बताएंगे मुझे कि किसी स्त्री को पत्नी के रूप में ग्रहण करने के साथ उसका हाथ पकड़ना क्या होगा? पाणी ग्रहण होगा। ऑप्शन नंबर सी। अगर आपने सी लगाया तो ये भी सही है। उस टाइम ध्यान रखना, प्रेम बंधन ये गलत है, पाणी ग्रहण सही है और चयन भी गलत है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। रास्ते का भोजन क्या कहलाता है? पाथ्य, 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 पोथ्य या सिंध्य? तो रास्ते का भोजन क्या कहलाता है? क्वेश्चन नंबर 170 पर आ गए हैं। कमेंट करेंगे एक बार सही आंसर। तो वेरी गुड ऑप्शन, रास्ते का भोजन जो कहलाता है पाथ्य कहलाता है। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही आंसर है पाथ्य। जो भली भांति पाला पोसा गया हो, परिपुष्ट है, पुष्ट, परिपुष्प है, परिपुष्ट है, संपुष्ट है, संतुष्ट है? एक बार कमेंट करेंगे सही आंसर कि जो भली भांति पाला पोसा गया हो। क्वेश्चन नंबर 178 पर आ गए। क्वेश्चन नंबर 178 का सही आंसर कमेंट कर दें। तो क्वेश्चन नंबर 178 का सही आंसर होगा परिपुष्ट। ऑप्शन नंबर बी, परिपुष्ट हो जाएगा। जो भली भांति पाला पोसा गया हो, परिपुष्ट बोलते हैं उसे। ठीक है, ध्यान रखना है। जिसका संबंध पृथ्वी से हो, पार्थिव है, प्राकृत है, पृथ्वी से प्रोत है? तो बताएंगे जिसका संबंध पृथ्वी से हो, क्या होगा इस प्रश्न का सही आंसर? सही आंसर कमेंट करेंगे। जिसका संबंध पृथ्वी से हो, क्या होगा इस प्रश्न का सही आंसर? क्वेश्चन नंबर 179 पर आ गए हैं और 179 का आंसर सभी लोग जानते हैं। वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी कमेंट कर दे जल्दी। तो जिसका संबंध पृथ्वी से हो, पार्थिव कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर है। हाथ से लिखी हुई पुस्तक, हस्तलिखित पांडुलिपि, हस्तलिधि या हस्ताक्षरित? तो बताएंगे हाथ से लिखी हुई पुस्तक क्या कहलाती है? एक बार 180 प्रश्न का सही आंसर कमेंट करेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा पांडुलिपि। वेरी गुड क्वेश्चन, अगर आपने पांडुलिपि पता है तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। केवल दूध पर जीवित रहने वाला बालक व्यवहारी, मनोहारी या पालनहारी? केवल दूध पर जीवित रहने वाला, क्वेश्चन नंबर 181 का सही आंसर बताएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 181 का सही आंसर आपने कमेंट किया ऑप्शन। वेरी गुड, प्योहारी। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही आंसर है प्योहारी। प्राण की गति का दमन प्राणाम, प्राणायाम या प्राणायाम या प्रणोतर्स या परित्राण? तो बताएंगे प्राण की गति का दमन क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 182 का सही आंसर। तो प्राण की गति का दमन कहलाता है प्राणायाम। ऑप्शन नंबर वी अगर आपने बताया तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। नाटक का एक हास्य प्रधान भेद? बताएंगे सही आंसर है कि नाटक का एक हास्य प्रधान भेद क्या कहलाता है? प्रहसन, प्रहसन, व्यंग्य है, प्रहेलिका या सुखांत? एक बार कमेंट करेंगे नाटक का एक हास्य प्रधान भेद। 183 प्रश्न पर हम आ गए हैं। तो नाटक का एक हास्य प्रधान भेद क्या कहलाता है? तो इसका सही आंसर है प्रहसन। ऑप्शन नंबर इस प्रश्न का सही आंसर है। जिससे कुछ करते धरते ना बने, जिससे कुछ करते धरते ना बने, मूर्ख, फिसड्डी, पिछड़ा, आलसी? क्वेश्चन नंबर 184 का सही आंसर कमेंट करेंगे और बताएंगे मुझे क्या होगा। जो जिससे कुछ करते धरते ना बने उसे बोलते हैं फिसड्डी। क्या बोलते हैं? फिसड्डी बोलते हैं। मूर्ख, पिछड़ा और आलसी नहीं बोलते बच्चों, फिसड्डी बोलते हैं। ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर बी सही था। जिसके अनेक विषयों को सुना हो, जिसने अनेक विषयों को सुना हो, बहुश्रुत, बहुविध, बहुभाषी या इनमें से कोई नहीं? जिसने अनेक विषयों को सुना हो, क्या होगा 185 का सही आंसर? तो जिसने अनेक विषयों को सुना हो, बताइए एक बार सही आंसर। और स्टूडेंट एक बात सभी को बता दूं कि रोज़ हमारी क्लास शाम 8 बजे से लाइव रहती है। जितने भी स्टूडेंट बाद में जुड़े हैं उनसे कहना चाहूँगा कि एक बार जीएस आरपीएफ के क्वेश्चन जरूर लगाएं मेरे साथ, क्योंकि मैं चैप्टर बाय चैप्टर आपको क्वेश्चन प्रोवाइड करा रहा हूँ। कुछ ही दिनों में आपको मैं बिल्कुल सेपरेट तरीके से हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स सभी के प्रश्न लेकर आऊँगा स्टूडेंट, जो आपके आरआरबी एनटीपीसी में पूछे गए हैं।
और साइंस के प्रश्न जो आपके केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो से आते हैं वो भी लेकर आऊँगा आपके लिए, ठीक है? तो आप लोग तैयार रहिए अच्छे से। और अगर आप एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं तो एसएससी जीडी के लिए आपके लिए वन वर्ड, बहुविकल्प, फिर पर्यायवाची, ऐसे बहुत सारे प्रश्न आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ स्टूडेंट, जो आपके लिए वेरी वेरी महत्वपूर्ण रहेंगे। क्योंकि आप भी जानते हैं कि सर हम पेपर में अगर हम नहीं पढ़ेंगे तो क्या कर पाएंगे, ठीक है? तो आप इस बात को ध्यान में रखें कि सर जितनी तैयारी हो जाएगी उतना ही बेहतर है। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि सर जितना पढ़ेंगे उतना ही हम कर पाएंगे, नहीं तो हम ऐसे ही आ जाएंगे पेपर में बैठकर। तो इसलिए मैं आपसे भी से कहना चाहूँगा कि जी अगर आपने पर्यायवाची की वीडियो नहीं देखी तो पिछले जाएँ, आप देख सकते हैं, ठीक है? लोकोक्ति, मुहावरे सभी देख सकते हैं ऑप्शन। बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको यूट्यूब पर अपने प्रोवाइड करा दी हैं, आप लोग उन्हें पढ़ें, समझे। ऑप्शन ऐसे प्रश्न हैं जो आपके एग्जाम में 101% फंसेंगे, ठीक है? तो आप इन्हें मजाकों में न लें, क्योंकि आपको पता है कि सर यहाँ से ही प्रश्न आएंगे, क्योंकि और कहाँ से आएंगे प्रश्न? क्योंकि आप भी इतना जानते हैं कि सर जब यहाँ से किताबों में क्वेश्चन है, क्योंकि मैं अपना वैज्ञानिक नहीं हूँ जो अपनी तरफ से पढ़ा रहा हूँ, ठीक है? तो ये क्वेश्चन किताबों में है, किताबों से ही क्वेश्चन उठाए जाते हैं। तो आप लोग इन्हें जरूर पढ़ लेना, ठीक है, सोच समझ के। तो हम 153 क्वेश्चन थे 185 तक आ गए हैं, मात्र 20-25 मिनट हम हुई है, 20-22 मिनट। हम देखो कितने स्पीड से हम पढ़ रहे हैं हिंदी क्वेश्चन। तो ऐसे ही हम बहुत सारे प्रश्न लगा देंगे आज, ठीक है? तो जिसके अनेक विषयों का सुना हो उसे क्या बोलते हैं? क्वेश्चन नंबर 85 का सही आंसर एक बार कमेंट करके बताओ मुझे। तो इसका सही आंसर है बहुश्रुत। जितने अनेक विषयों को सुना हो उसे बोलते हैं बहुश्रुत। ऑप्शन नंबर है। रात्रि के 4 बजे का समय क्या कहलाता है? प्रभात, ब्रह्म मुहूर्त, प्रातःकाल या गणेश मुहूर्त मुहूर्त? बताओ, रात्रि के 4 बजे का समय क्या कहलाता है? वाह, आज आपको सबको पता चल जाएगा जितने भी क्वेश्चन पढ़ रहे हो। तो यही चीज़ तो है वो स्टैंड। तो रात्रि के 4 बजे का समय का कमेंट कर दिया आपने आंसर। वेरी गुड क्वेश्चन। जो बच्चे कमेंट करने से रहेगा जल्दी कमेंट करो, कहीं फिर बाद में कहो कि मैं तो ये बता रहा था, ये बता रहा था। तो रात्रि के 4 बजे का समय कहलाता है ब्रह्म मुहूर्त। अगर आपने बी ऑप्शन बताया तो आपका आंसर बिल्कुल सही है, बाकी गलत है। पैरों की उंगलियां और तलवे फटने का रोग, वाह। पैरों की उंगलियां और तलवे फटने का रोग क्या कहलाता है? बवाई, खाज, बिवाई या बिनाई? 187 प्रश्न का सही आंसर कमेंट करेंगे। तो पैरों की उंगलियां और तलवे फटने का रोग क्या कहलाता है? तो इसका सही आंसर होगा बिवाई। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर है बिवाई। जो अत्यधिक भूखा हो, बुभुक्षा, बुभुक्षित, अधीर या व्यथित? जो अत्यधिक भूखा हो। क्वेश्चन नंबर 188 का सही आंसर कमेंट करो। तो हो जाएगा बुभुक्षित। ऑप्शन नंबर बी। अधिक जानने वाला। 189 पर आ गए हैं। विद्वान है, विज्ञ है, भोग्य है, सर्वज्ञ है? तो अधिक जानने वाला क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का सही आंसर भोग्य। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर है। जिसे बाहर निकाल दिया गया है, बहिर्गत, बहिष्कृत, निष्कासन या निर्गत? तो बताएंगे एक बार सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 90 पर आ गए हैं। जिसे बाहर निकाल दिया गया है, क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 190 का सही आंसर एक बार कमेंट करेंगे, बताएंगे मुझे। तो उसे कहते हैं बहिष्कृत। ऑप्शन नंबर बी। बहुत सी भाषाएं जानने वाला, बहुज्ञ, सुविज्ञ, बहुभाषविद या बहुविद? बताएंगे एक बार। तो बहुत सी भाषाएं जानने वाला, वेरी गुड ऑप्शन, बहुभाषविद। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर होगा बच्चों। अगर आपने सी बताया तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। हिलोर उत्पन्न करने वाला क्या कहलाता? ज्वार, बिडोलक, भाटा या हिडोलक? तो हिलोरे उत्पन्न करने वाला क्या कहलाएगा?
तो इस प्रश्न का जो सही आंसर आपने कमेंट किया है वो होता है विडोलक। तो हिलोरे उत्पन्न करने वाला विडोलक हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यह ऑप्शन जिसने बताया उसका आंसर बिल्कुल सही है। जिसको किसी बात की खबर ना हो, आलसी, अकर्मण्य, या बेखबर, या रंगीला, बताइए एक बार। 193 का सही आंसर है। तो जिसको किसी बात की खबर ना हो, क्या होगा क्वेश्चन में? 193 का सही आंसर कमेंट करेंगे। तो उसे बोलते हैं बेखबर। क्या बोलते हैं उसे? बेखबर बोलते हैं बच्चों, ठीक है। जो भविष्य में निश्चित रूप से होने का हो, अनिवार्य, भविष्यत, भविष्यत, भवित्य, भवितव्य, या भविष्य, भवितेषु। तो जो भविष्य में निश्चित रूप से होने को हो, चार ऑप्शन आपके सामने है, सही आंसर बताएं। तो जो भविष्य में निश्चित रूप से होने को हो उसे बोलते हैं अनिवार्य। वेरी गुड ऑप्शन है, ये ऑप्शन सही है। जिसका हृदय टूट गया हो, निराश, हताश, भग्न हृदय, या सहृदय। तो जिसका हृदय टूट गया हो, क्या बोलते हैं उसे? 195 पर हम आ गए हैं। तो 195 का सही आंसर कमेंट कर दो बच्चों। जिसका हृदय टूट गया हो क्या कहलाता है? तो इसका सही आंसर होगा भग्न हृदय, ऑप्शन नंबर सी। अगर आपने बताया तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। जो किसी आपत्ति को भोग चुका हो, जो किसी आपत्ति को भोग चुका हो, भुक्त, भोगी, भोगी, कष्ट, सहिष्णु, या बेफिक्र। जो किसी आपत्ति को भोग चुका हो। 196 पर आ गए बच्चों। 196, 196 पर हम आ गए हैं। तो क्या होगा इस प्रश्न का सही आंसर? एक बार कमेंट करेंगे कि जो किसी आपत्ति को भोग चुका हो, क्या होगा सही आंसर बच्चों? बताइए कमेंट में। तो भुक्त भोगी, ऑप्शन नंबर ए। गर्भ के बालक की हत्या, शिशु हत्या, भ्रूण हत्या, कुकृत्य, या जनहत्या। गर्भ के बालक की हत्या क्या कहलाती है? क्वेश्चन नंबर 197 का सही आंसर बताएंगे। तो गर्भ के बालक की हत्या कहलाती है भ्रूण हत्या, ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही आंसर है। भारत और यूरोप से संबंधित विदेशी, बहुदेशी, भारोपीय, यूरोपीय। तो भारत और यूरोप से संबंधित क्या कहलाएगा? बताएंगे सही आंसर कि भारत और यूरोप से संबंधित। 198 पर आ गए हैं बच्चों, एक बार कमेंट करेंगे। तो भारत और यूरोप से संबंधित, वेरी गुड ऑप्शन, वेरी गुड, गजब। ऐसे ही पढ़ते रहो और आंसर बताते रहो, क्योंकि देखो धीरे धीरे आप कहाँ तक पहुँच गए हो। 153 पर हम थे, 198 पर आ गए हैं। कुछ ही पल में हमारे 50 प्रश्न पूरे हो जाएंगे बच्चों। तो इस प्रश्न का सही आंसर है भाष्य। किसी गुण विषय की वृत्त टीका, भाष्य, भाषा, लिपि, या चित्रांकन। किसी गुण विषय की वृत्त टीका। 199 का सही आंसर कमेंट करें। तो 199 का जो सही आंसर आपने कमेंट किया है स्टूडेंट, वेरी गुड। क्या होगा इस प्रश्न का सही आंसर? किसी गुण विषय की वृत्ति का। तो 199 का सही आंसर होगा भाष्य, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। दवा के साथ खाए जाने वाला पदार्थ भंग, भेष, जांग, भंगराज, या भेषज। कितना गजब का क्वेश्चन है स्टूडेंट। एक बार कमेंट करेंगे कि दवा के साथ खाए जाने वाला पदार्थ क्या कहलाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है स्टूडेंट, कई बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है कि दवा के साथ खाए जाने वाला पदार्थ। कमेंट करेगा सही आंसर, देखता हूँ किस किसके सही आएंगे। जल्दी कमेंट करेंगे और बताएंगे मुझे क्या हो जाएगा। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा बच्चों वो होगा बी ऑप्शन। अगर आपने बी बताया तो आपका आंसर बिल्कुल सही है ऑप्शन, गजब, बहुत ही बढ़िया, गजब। और जिन्होंने नहीं बताया बच्चों तो उनका आंसर गलत है, ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही आंसर है। भूगर्भ विज्ञान का जानकार क्या कहलाता है? भौगोलिक, भूगर्भवेत्ता, भूगर्भवेत्ता, या तत्ववेत्ता, या भौमिक। बताएंगे भूगर्भ विज्ञान का जानकार। क्वेश्चन नंबर 201 पर आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 201 का सही आंसर बताएंगे कि भूगर्भ विज्ञान का जानकार। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा भूगर्भवेत्ता, ऑप्शन नंबर वे। किसी टूटी फूटी इमारत या बस्ती का बचा हुआ अवशेष, खंड, भाग, मलबा,
भग्नावशेष या अपलभ्य। तो किसी टूटी फूटी इमारत या वस्तु की बस्ती का बचा हुआ अवशेष क्या कहलाता है? क्वेश्चन नंबर 202 पर आ गए हैं, एक बार कमेंट करेंगे। तो किसी टूटी फूटी इमारत या बस्ती का बचा हुआ अवशेष होता है भग्न अवशेष। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 202 का सही आंसर हमने क्या बताया है? सी ऑप्शन। नेक्स्ट है भृंगु के वंश से उत्पन्न पुरुष। भृंगु के वंश में उत्पन्न पुरुष क्या कहलाता है? वरिष्ठ, कश्यप, भार्गव या विश्वामित्र। क्वेश्चन नंबर 103 203 पर आ गए हैं, 203 का सही आंसर बताएंगे। तो वह कहलाता है भार्गव। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। नेक्स्ट है मन में छिपा हुआ असंतोष। मन में छुपा हुआ असंतोष क्रोध है, आक्रोश है, भड़ास है या बैर है। तो मन में छिपा हुआ असंतोष क्वेश्चन नंबर 204 का सही आंसर बताएं। तो क्वेश्चन नंबर 204 का सही आंसर है भड़ास। ठीक है, नेक्स्ट। और आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन हम 52 प्रश्न हमने पढ़ लिया मात्र 20 से 30 मिनट में। जो जलकर राख हो गया हो, भस्मासुर, भस्म, भस्मीभूत या कामदेव। जो जलकर राख हो गया हो। क्वेश्चन नंबर 205 पर आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 205 का सही आंसर कमेंट करेंगे और बताएंगे मुझे क्या होगा 205 का सही आंसर। जो जलकर राख हो गए हो, जल्दी कमेंट करेंगे क्वेश्चन। और कैसे लगे आपको ये सारे प्रश्न क्वेश्चन एक बार कमेंट करके मुझे जरूर बताएंगे कि आज के ये वेरी वेरी महत्वपूर्ण प्रश्न आपको कैसे लगे। तो जो जलकर राख हो गया, इस प्रश्न का जो सही आंसर वो होगा भस्मीभूत। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर है। तो कैसे लगे आपको आज के ये प्रश्न, वेरी वेरी महत्वपूर्ण प्रश्न क्वेश्चन? एक बार कमेंट करके जरूर बताना क्वेश्चन कि आज के वेरी महत्वपूर्ण प्रश्न आपको कैसे लगे और कैसे आप सभी लोग अच्छे हो ना। लास्ट में पूछते रहा हूँ आपसे, क्योंकि आप कहोगे कि सर वीडियो के बीच में तो आप कोई भी बात हमसे नहीं पूछते हो। तो भैया पूछनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि हम पढ़ाई में मन लगा कर पढ़ते हैं। तो अब बताओ कैसे हैं आप सभी लोग, अच्छे हैं ना? और सही प्रश्न आपको कैसे लगे? पहले हमने जीएस के क्वेश्चन करे, उसके बाद हमने 52-53 क्वेश्चन किसके करे हैं? हिंदी के करे हैं क्वेश्चन, जो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। 205 पर हम आ गए हैं, 361 तक जाने की सोच रहा हूँ, मात्र आपको 3 तक ही पढ़ा पाऊंगा क्वेश्चन। तो आप लोग बने रहिए मेरे साथ। जो हमारे ये वन वर्ड हैं, वाक्यांश के लिए एक शब्द, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है क्वेश्चन। एक बार इनका रिवीजन करा दूंगा, ठीक है। इन्हीं की क्लासों की फिर दोबारा से एक बार मैराथन क्लास लगा दूंगा, तो आप उस दिन जरूर क्लास देख लेना, ठीक है। क्योंकि अगर आप एसएससी जीडी का पेपर देने जा रहे हो तो यहाँ से क्वेश्चन जरूर फंसेंगे, ध्यान रखना। किसी न किसी शिफ्ट में यहाँ से ही क्वेश्चन फंसेंगे क्वेश्चन, और हो सकता है हर शिफ्ट में भी क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाए, ठीक है। क्योंकि मैंने आपको सभी प्रश्न करा दिए हैं जो आप तक बने हैं। तो अभी तो और कराऊंगा 100 क्वेश्चन। तो धीरे धीरे पढ़ाता रहूँगा आपको और बढ़ते रहेंगे आगे, क्योंकि जल्दीबाजी नहीं हमें किसी बात की भी। बाकी एनटीपीसी का जो भी बैच हमारे चल रहा है, जो हम रेलवे आरपीएफ की तैयारी कर रहे हैं बच्चों, तो उसके लिए मैं सभी से कहना चाहूँगा कि वो जीएस जरूर पढ़ा करें हमारा। इससे पहले जो मैं जीएस पढ़ाता हूँ उसको जरूर पढ़ा करें, ठीक है। चलिए इसी के साथ सभी को गुड नाइट, टेक केयर, अपना ध्यान रखेंगे, अच्छे से रहेंगे, ठीक है। और पढ़ाई को करते रहेंगे जमकर, क्योंकि आपको पता है कि ये वक्त फिर दोबारा नहीं मिलता है बच्चों। क्योंकि मैंने कल एक बात बताई थी आप लोगों को कि बिना पैसे के और बिना नौकरी के आपको कोई भी पूछने वाला नहीं है। ये बात आप ध्यान रखना, ठीक है। तो इसलिए इसी जुनून के साथ पढ़िए बच्चों। और दूसरी बात, जब आप कहीं नौकरी पे होंगे तो आपके माँ बाप की इज्जत भी होगी, आपकी इज्जत भी होगी, आपके परिवार की इज्जत भी होगी। तो ये सोच कर पढ़िए, ठीक है। अच्छे से पढ़ते रहिए, सही है। इसी के साथ सभी को गुड नाइट, टेक केयर, अपना ध्यान रखेंगे, अच्छे से रहेंगे, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।